तुम किसी नई जगह पर गए हो, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी पार्टी में, एंड तुमने किसी पर्टिकुलर बंदे को देखकर ये सोचा है कि चलो मैं इसके पास जाकर इसे अप्रोच करता हूँ एंड इसे अपना फ्रेंड बनाता हूँ। लेकिन जब तुम उसके पास जाते हो एंड उससे बात करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है एंड तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। इस वजह से उसको लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है एंड तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। अब पूरी लाइफ के लिए उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज वैसी ही रहने वाली है। तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो कि उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज ठीक हो जाए, एंड तुम्हें फालतू के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे किसी और के दिमाग में अपनी इमेज ठीक करने के लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना टाइम ना वेस्ट करो किसी और के दिमाग में अपनी इमेज ठीक करने के लिए, तुम्हें पहले ही प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, एंड वो है फर्स्ट इंप्रेशन। तुम्हें अपनी फर्स्ट इंप्रेशन करते टाइम, यानी कि जब तुम किसी से पहली बार बात कर रहे हो, तुम्हें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखना। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर तुम किसी स्कूल में जा रहे हो एंड तुमने टीचर से ही ढंग से बात नहीं करी या फिर तुम बात नहीं कर पाए, तो तुम्हें पूरी स्कूल लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। टीचर को लगेगा कि इससे बोला तो जाता नहीं है, ये एंकरिंग क्या करेगा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तो ये किसी स्टेज पर परफॉर्म क्या करेगा। तो तुम्हें वो अपने आप ही अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अगर तुम किसी ऑफिस में हो, किसी कॉलेज में हो, सेम गोज विद दैट। अगर तुम किसी बड़ी जगह पर जा रहे हो, तुमने किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने अपनी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई, अपना पोटेंशियल ही नहीं दिखाया, तो तुम्हें पिक ही नहीं करेगा एंड तुम्हारी अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी। दैट्स वाई फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। मिस्टेक नंबर 1, ओवर थिंकिंग योर बॉडी लैंग्वेज। अब जब तुम किसी से अप्रोच कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी के सामने पहली बार अपने आप को शो कर रहे हो, तो तुम अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो तुम एक गिमिक लगते हो। गिमिक मतलब कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक रोबोट वाली बॉडी लैंग्वेज लगती है। अब यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि मेरी कमर सीधी होनी चाहिए, मेरी चेस्ट आउट होनी चाहिए, मेरा मुंह मेरे कैमरे पे होना चाहिए, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिलने चाहिए, तो मैं अपनी मेन चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, मैं अपने वर्ड्स पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, मैं अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरा ध्यान अगर मेरे वर्ड्स पर रहेगा, मेरे माइंड पर रहेगा, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी चीज़ों को थ्रो कर पाऊँगा, अपनी फालतू की चीज़ों पर अपने एफर्ट नहीं लगाऊंगा। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, अगर वो नेचुरल नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। एंड अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत फेक दिखाओगे तो कोई भी बंदा उसको इजीली नोटिस कर लेता है कि तुम बहुत फेक दिखने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। तो तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी है कि अपने हाथ ऐसे रखने हैं, अपने चेस्ट ऐसे रखनी है, अपने आप को खड़ा ऐसे रखना है। तुम्हें इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को मिरर में देख कर अपने आप से बातें करनी है, एंड आफ्टर सम टाइम तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक नेचुरल चीज़ बन जाएगी एंड तुम्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है किसी के सामने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। अब जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे हाथ अपने आप हिलते हैं, ये देख रहे हो, मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं। मैं कॉन्शियसली सोच नहीं रहा हूँ कि मेरे को अपने हाथ ऐसे ऐसे हिलाने हैं, वो अपने आप हिल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, जो वर्ड बोल रहा हूँ, वो उस तरीके से मेरे हाथ हिला रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ प्रैक्टिस से ही सीखनी पड़ेगी, एंड विदाउट प्रैक्टिस तुम इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाओगे एंड इसको टाइम लगेगा। तो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना चाहिए। तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को मिरर में देख के अपने आप से बातें करो एंड इस चीज़ को मास्टर करो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ख़राब होने वाला है। तो जब तुम किसी से बात करने जा रहे हो पहली बार, तो तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तुम्हें उसे सीधा छोड़ देना है। नेचुरली जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लोगे, तुम्हें उसके ऊपर कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि तुम्हें ऐसे ऐसे ही एक्ट करना है जब तुम किसी से पहली बार बात कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है एंड ये तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देती है। मिस्टेक नंबर 2, टॉकिंग टू मच अबाउट योर सेल्फ। अब 80% लोग मेन चीज़ की गलती यही करते हैं। सब लोग सिर्फ मैं मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, सिर्फ ऐसे ही बात करते हैं। जब तुम किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो किसी सामने वाले बंदे को नहीं है इंटरेस्ट कि तुम अपने बारे में उसको बताओ, या उसे तुम्हारे बारे में नहीं जानना है। क्यों? तुम शाहरुख खान हो, तुम कोई सेलिब्रिटी हो, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुम एवरेज इंसान हो, तो उसको तुम्हारे बारे में क्यों जानना होगा? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसे करूँगा। नोबडी गिव्स अ एफ अबाउट दिस। तो तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत अभी के अभी है। तुम्हें कभी भी किसी नए बंदे के सामने मैं नहीं करना है। ये चीज़ तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन तुरंत ही ख़राब कर देगी एंड इस वजह से उस बंदे को लगेगा कि तुम किसी की बात नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी बात ही रखते हो एंड तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। इस वजह से तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। अब इस केस में तुम्हें करना क्या है? तुम्हें मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करूँगा, इसकी जगह तुम्हें उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि वो क्या करता है। जब तुम उससे पूछोगे कि तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, अच्छा ये चीज़ कैसे हुई थी तुम्हारे साथ, इसके बारे में ज़रा बताओ, तो उसको लगेगा कि तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो
एंड जब तुम किसी बंदे को इंपॉर्टेंस देते हो फर्स्ट इंप्रेशन में ही, फर्स्ट मीटिंग में ही, तो उसको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो एंड तुम बहुत अच्छे हो। इस वजह से तुम उसके दिमाग में अपनी इमेज, तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी बना देते हो एंड तुम बहुत अच्छे साउंड होते हो उसके दिमाग में एंड तुम्हारे लिए उसकी फर्स्ट इमेज बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि आज के टाइम में तुम्हें बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सुन के समझने वाले, पूछने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो बी दैट पर्सन जिसकी कमी है, तभी तुम आगे टिक पाओगे, तभी तुम्हारी डिमांड होगी। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग स्मॉल डिटेल्स। जब तुम किसी से फर्स्ट मीटिंग करते हो, जब तुम किसी से पहली बार बात करते हो, तो वो तुम्हारी छोटी सी छोटी डिटेल भी नोटिस करता है। हाँ, जब तुम किसी के फ्रेंड बन जाते हो, किसी से रोज़ रोज़ मिलते हो, तब नहीं करता है, लेकिन जब तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो तो वो फॉर श्योर तुम्हारी स्मॉल डिटेल्स भी नोटिस करेगा। तुम्हारे नाखून ढंग से कटे हैं या नहीं कटे हैं, तुम्हारी ड्रेस अच्छी है या फिर नहीं है, तुम नीट एंड क्लीन हो या फिर नहीं हो, तुम ग्रूम्ड हो या फिर नहीं हो, तुमने अपने बाल अच्छे करे हुए या फिर नहीं करे हुए हैं, तुम्हारी स्किन कैसी है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन में फॉर श्योर नोटिस होगी। तो तुम्हें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फर्स्ट इंप्रेशन में ही, फर्स्ट टाइम ही, फर्स्ट मीटिंग में ही अपनी इमेज ख़राब कर दोगे, बहुत गंदे दिखोगे, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होगी, परफ्यूम नहीं लगा रखा होगा, बहुत अजीब सा बॉडी ऑर्डर होगा, नाखून ढंग से कटे नहीं होंगे, कपड़े ढंग से पहने नहीं होंगे, साफ कपड़े नहीं होंगे, तो तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगी। सामने वाले बंदे को तुम्हें देखकर हल्का सा डिस्गस्टिंग जरूर लगेगा। अपनी फर्स्ट इंप्रेशन ठीक करने के लिए तुम्हें छोटी डिटेल्स पर, यानी स्मॉल डिटेल्स पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तुम अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारी बॉडी में होती है एंड नोटिस होती है, उन सब पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि तुम अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके जा रहे हो, अपनी छोटी छोटी डिटेल्स को साफ करके जा रहे हो, अपने नाखून, अपने कपड़े, अपने ड्रेस, अपने फेस, अपने फेशियल हेयर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिक्स करके जा रहे हो, तब तुम किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि तभी उसके दिमाग में तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये थी वो 3 मिस्टेक्स। अगर तुम ये 3 मिस्टेक्स करते हो तो तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि तुम्हें ये क्यों नहीं करनी है एंड तुम इसके अलावा क्या कर सकते हो। तो आई होप तुम अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अब अच्छा करोगे एंड तुम किसी से भी बात करते टाइम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे एंड अपने आप को एक चैट की तरह रिप्रेजेंट करोगे। अगर तुम भी चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल फेस रेट प्लस एनालिसिस प्लस सोल्यूशन, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर तुम्हें मुझसे कोई जनरल एडवाइस चाहिए एक पर्सनल 1-to-1 कोचिंग कॉल के थ्रू, तो तुम नीचे जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हो कोचिंग कॉल, एंड मैं तुम्हें बाकी सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आई होप तुम्हें वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने किसी भाई या फिर अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी सोशल स्किल्स एंड अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी पर आगे बढ़ सके। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।